स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों क्लियर हैं? तीनों क्लियर हैं तो कोई जल्दी यस सर, बता दें। जी सर, क्लियर है क्लियर सर। है एक सब। बार रिकॉर्डिंग को चेक कर लें। ठीक, हमारा जी आज का सर, जो हो हाँ रही है। टॉपिक है वो है एफिनिटी और एंड एविडिटी। एफिनिटी एंड एविडिटी। देखें भाई, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एविडिटी का, ये हमने एंटीबॉडी को लेकर के बात किया कि किसी एंटीबॉडी की एफिनिटी क्या होती है और किसी एंटीबॉडी की एविडिटी क्या होती है। तो आप ये समझ लें, क्योंकि एंटीबॉडी कौन बनाता है बोलने पर जनरली बी सेल ही बनाते हैं। बी सेल में जो प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल होते हैं ना, वही बनाते हैं। तो आप ये मान के चलें कि ये मान लीजिए कि एक बी सेल है। बी सेल ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये ब्लू कलर में एंटीबॉडी बना दे रहा हूँ, देख लें आप। ये चलिए मैं एक दो ठो बना दे रहा हूँ बस। ये बी सेल ने एंटीबॉडी बनाया, मान लीजिए ये था हमारा आईजीजी। आईजीजी, अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये आईजीजी भाई किसी न किसी एंटीजन के लिए बना होगा ना। मान लीजिए वो एंटीजन ये ऊपर वाला था जो रेड कलर में दिख रहा है, ये एंटीजन था। ठीक, इस एंटीजन में कोई ना कोई तो एक ऊपर में एपिटोप होगा, ये एपिटोप था। अलग अलग भी हो सकते हैं ये एपिटोप, है ना। एक एंटीजन में कई सारे एपिटोप भी हो सकते हैं, इसको याद रखना। इसको भी मैं बना दे रहा हूँ, ये कोई अगला एंटीजन था, इसमें जो एपिटोप था वो ये था, मान लीजिए ये था। और मैं कर दे रहा हूँ इधर अगला वाला, ये था। अब जो ये एक बी सेल आपको दिख रहा है, इस बी सेल से आईजीजी बना, और ये आईजीजी किसके अपोजिट बना है बोलने पर, इसके अपोजिट बना है। इसको अच्छे से देख करके पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है और वहां पर जाके बाइंड करता है। ये देखो, ये लेकिन याद रहे ये केवल एक ही एपिटोप को ही पहचान पाता है, और ये इस एपिटोप को पहचान नहीं पाता। देखो तो ये नहीं पहचान पाया, या मैं ये बोलूं कि ये इस एपिटोप को भी नहीं पहचान पाएगा। देखो भाग जा रहा है वहां से। कुछ समझ में आया? ये जो एंटीबॉडी बना किसी स्पेशल एपिटोप के लिए बना हुआ है, और वो एपिटोप यहां पर था, ये उसके अलावा किसी और को बाइंड नहीं कर पा रहा है। सुन पा रहे हैं ना? तो हाँ एंटीबॉडी सर। की वह क्षमता जो किसी एक ही प्रकार के एपिटोप को बाइंड करने की क्षमता रखती है, वही कहलाता है उसकी एफिनिटी। वो भी स्ट्रांगली बाइंड करता है भाई, है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं ये कोई मेरा दूसरा 20 सेल लिनिएज था, दूसरा कोई 20 सेल था, भाई इससे भी तो एंटीबॉडी बनेगा ना। 20 सेल तो एंटीबॉडी ही बनाते हैं, देख लो। ये अब मैं बोला कि ये एंटीबॉडी के बाइंड करने की जो कैपेसिटी होती है, मान लीजिए वो इस एपिटोप के लिए बना हुआ था, तो यहाँ स्ट्रांगली बाइंड करेगा। जब यहाँ स्ट्रांगली बाइंड करेगा तो देख लो कैसे बाइंड करता है भाई। ये देखो कितना जबरदस्त तरीके से बाइंड किया यहाँ पर। लेकिन ये एंटीबॉडी और किसी दूसरे एपिटोप को बाइंड नहीं कर रहा है। देखो तो, ना तो इसको बाइंड कर पा रहा है, ना ही इसको बाइंड कर पा रहा है, और ना ही इसको बाइंड कर पा रहा है। बात को समझे? तो ये एंटीबॉडी किसके लिए हो गया फिर, इस तरह का एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी किसके लिए स्पेशल हो गया, इस एपिटोप के लिए हो गया।
और इधर का एंटीबॉडी किसके लिए हो गया, ये एंटीबॉडी इस एपिटोप के लिए हो गया, बाकी और किसी को बाइंड नहीं कर पा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ का भी इधर क्या था, ये IgG था। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, ये वाला इसको बाइंड नहीं कर पा रहा है, इसका ये कोई किसी को बाइंड नहीं कर पा रहा है, स्पेशल बस किसी एक को ही बाइंड कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दे रहा हूँ, देखो तो ये इसको बाइंड कर पा रहा है ये, और अगला वाला इधर बाइंड कर पा रहा है बस। ये देख लो, बाकी कोई और कहीं बाइंड नहीं कर पा रहा है। तो जब किसी भी बी सेल से बना हुआ जो एंटीबॉडी होता है किसी स्पेशल एक ही सिंगल एंटीजन के एपिटोप को ही बाइंड कर पाती है, उसके इस कैपेसिटी को क्या बोलते हो, एफिनिटी। समझ में आया, क्या बोलते हैं इसको हम, एफिनिटी। दूसरा देखो तो, ये अलग अलग बी सेल कई सारे अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग बी सेल हैं, सब सेम बी सेल नहीं है, अलग अलग बी सेल। देखो तो मैं बोला यहां से एक एंटीबॉडी बना, मान लीजिए ये, यहां से एक एंटीबॉडी बन गया, मान लीजिए ये, देखते रहना मैं जो बोल रहा हूं। मान लीजिए यहां से एक एंटीबॉडी बना, ये मान लीजिए यहां से एक एंटीबॉडी बना, ये, और मान लीजिए यहां से एक एंटीबॉडी बना, ये। देखो 5 अलग अलग प्रकार के बी सेल से 5 अलग अलग एंटीबॉडी बन रहे हैं कि नहीं, अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी। अब मैं बोला ये पांचों के पांचों एंटीबॉडी आपस में मिल जाते हैं और इकट्ठा एक हो जाते हैं। देखो तो ये बोल रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, इसको समझने का प्रयास करें, देख लो। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा हो गया, और ये पांचवा। दिख रहा है 5 एंटीबॉडी, और मैं पांचों के पांचों एंटीबॉडी के क्या कर रहा हूँ, एक चेन के द्वारा जोड़ दे रहा हूँ इसको, ये जोड़ दिया। और इसी को बोल रहा हूँ मैं IgM, क्या बोल रहा हूँ इसको मैं, IgM। देखो अब ये जो 5 प्रकार की एंटीबॉडी है ना, ये अलग अलग प्रकार की एपिटोप से बाइंड होने की ताकत रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक एंटीबॉडी नहीं है, 5 एंटीबॉडी आपके पास है। अगर 5 एंटीबॉडी है तो अलग अलग प्रकार के एपिटोप से बाइंड होने की ताकत रखेंगे। देखो मान लीजिए ये सब सेम प्रकार के एंटीजन है, ये सेम प्रकार के एंटीजन है, ये एंटीजन, ये सेम प्रकार के एंटीजन है, बस संख्या में ज्यादा बना दिया, लेकिन सेम एंटीजन है। किसी अगर बैक्टीरिया का कोई टॉक्सिन है तो ये सेम टॉक्सिन है, और मैं बोल रहा हूँ इस टॉक्सिन में, देखो ध्यान से देखो, ये एक एपिटोप है, और मान लीजिए मैं बोलूँ कि ये एक एपिटोप है, और एक एपिटोप ये है बोल रहा हूँ, तो ये सब में होगा, देख लो ये, देखो वही एपिटोप सब में है, देखो तो दिख रहा है ना, एपिटोप देख पा रहे हो कि नहीं।
दिख रहा हाँ है या सर। ना? ठीक, अब देखो, हाँ ना बोलते रहना है ना आप लोग। देखो, ये एंटीबॉडी यहाँ बाइंड हो गया, मैं बोल रहा हूँ ये एंटीबॉडी यहाँ बाइंड हो गया, ये एंटीबॉडी यहाँ बाइंड हो गया, अब इधर देख लो, ये एंटीबॉडी इधर है भाई ऐसा, और ये एंटीबॉडी इधर है ऐसा, और सब आपस में जी चैन से जुड़ा हुआ था। अब बस मुझे इतना बता दीजिए, ये जो आईजीएम है, आईजीएम में कितना प्रकार के एंटीजन को पहचानने की ताकत है? क्या एक ही प्रकार के एंटीजन के एपिटोप को पहचानने की ताकत है कि एक से ज्यादा प्रकार के एपिटोप को पहचानने की ताकत है? एक से ज्यादा प्रकार के। एक से ज्यादा प्रकार। तो जब कोई एंटीबॉडी एक से ज्यादा प्रकार के एंटीजन में बाइंड होने की ताकत रखता है, उसी को बोलते हो एविडिटी। समझ में आया? क्या बोलते हैं उसी को? एविडिटी। रिपीट कर रहा हूं, जब कोई एंटीबॉडी केवल एक ही एंटीजन के एपिटोप को पहचानता है तो उसकी एफिनिटी है, लेकिन वो एक से ज्यादा प्रकार को पहचानने लगता है तो उसकी एविडिटी है। समझ में आया? और याद रखना, जो केवल एक ही प्रकार को पहचानता है, बाइंड करता है, वो बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, लेकिन जो कई प्रकार को पहचानता है उनकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं? जैसे यहाँ पर यस ये सर। बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, यहाँ पर ये बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, यहाँ पर बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर जो बॉन्डिंग बना, यहाँ पर ये बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग है, ये बॉन्डिंग भी बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर ये एंटीबॉडी केवल उसी एपिटोप के लिए बना हुआ था। यहाँ पर ये जो एंटीबॉडी बना भी आईजीएम, ये कई अलग अलग प्रकार के एपिटोप के लिए बने हुए हैं, तो कहीं पर ये कंफर्म नहीं है कि कितना स्ट्रांगली, कितना मजबूती से बाइंड करना है, कितना स्ट्रांगली बाइंड करना है। यहाँ पर ये फिक्स नहीं होता है, जबकि यहाँ पर स्ट्रांगली बाइंड होना ये फिक्स है। समझ में आया? यस सर। अगर मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं और ये बोलूं कि एक टीचर है जो केवल गणित पढ़ाता है, ठीक, और एक टीचर है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है। एक टीचर जो ओनली मैथ्स पढ़ाते हैं, एक टीचर हैं जो ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सबके सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो बताइए, ये टीचर जो सब सब्जेक्ट पढ़ाता है वो मैथ्स में कितना पकड़ रखता होगा? जो जिंदगी भर केवल मैथ्स पढ़ाते हैं उतना ज्यादा पकड़ रखते होंगे? दोनों को कंपेयर करें तो नहीं सर, नहीं सर। नो सर। जो अपनी पूरी जिंदगी मैथ्स के लिए झोंक दिया है, क्या उतना स्ट्रांग, इतना स्ट्रेंथ मैथ्स के प्रति होगा क्या इसका, जो सब सब्जेक्ट पढ़ाता है? नो सर। नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन दोनों की खासियत क्या है कि एक टीचर केवल मैथ्स पढ़ाता है और पूरी जिंदगी झोंक दिया है, पूरी अपनी स्ट्रांगनेस, पूरी मजबूती झोंक दिया उसी में, और जो अगला टीचर है जिंदगी में हर सब्जेक्ट पढ़ाता है लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ाता है। सेम होता है एंटीबॉडी के साथ। तो यहाँ पर कौन सा टीचर की एफिनिटी ज्यादा है, कौन से टीचर की एबिलिटी ज्यादा है, बताओ? और पहले जो ज्यादा टीचर की पढ़ा रहे हैं एफिनिटी वो एविडिटी है, और एक ही तरह के पढ़ा रहे हैं वो एफिनिटी है। और जो केवल मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो केवल ही मैथ्स हाँ, पढ़ा, वो उसमें बहुत, एफिनिटी है सर। उनके पास बहुत नॉलेज है, उनकी एफिनिटी ज्यादा है। हाँ। लेकिन जो सभी प्रकार यस के सर। दुनियादारी हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो सबका नॉलेज थोड़ा थोड़ा रखते हैं, लेकिन गहराई तो किसी को नहीं उनके पास जानते, एविडिटी ज्यादा है। यस सर। उनका एबिलिटी ज्यादा है। तो सेम ऐसे मैं ये बोल रहा हूं, हमारे पास एंटीबॉडी भी ऐसे ही है। कुछ एंटीबॉडी ऐसे बनते हैं जो केवल एक ही पार्टिकुलर एंटीजन के लिए बनते हैं, पार्टिकुलर एंटीजन के एपिटोप के लिए बनते हैं, तो उनकी क्या ज्यादा होगी? एफिनिटी ज्यादा होगी। ये ये जो हमारा आईजीजी है केवल इसी के लिए बना है और किसी और से बाइंड नहीं हो सकता, तो इसकी एफिनिटी ज्यादा है, तो किसी और से बाइंड नहीं हो सकता बोल रहा हूं, तो क्या कम हो जाएगी?
एफिनिटी इसकी सर। एविडिटी इसकी एविडिटी कम होगी ना, एविडिटी खत्म हो एफिनिटी जाएगी। ज्यादा है ना। यस सर, यस सर। मैं केवल लाइफ साइंस पढ़ाता हूं भाई, मुझे इतिहास से कोई मतलब नहीं है, और मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मुझे मैथ से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ लाइफ साइंस पढ़ाने वाला हूं, मेरी पूरी जिंदगी लाइफ साइंस के ऊपर समर्पित है। तो अब मुझे बताएं, मेरी क्या ज्यादा है लाइफ साइंस के लिए? एफिनिटी ज्यादा है सर। एफिनिटी ज्यादा है। बाकी मुझे कुछ नहीं आता है यस यस तो सर। सर। मैं बाकी के लिए क्या हो गया, मेरी एबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई सर। कम कम हो हो गई। गई। बिल्कुल, यही चीज तो बोलना चाहता हूं मैं आपको। चलिए, ये दूसरे वाला एक्सेल की बात करो, यहां पर जो आईजीजी बन रहा था ये भी क्या होगा? जल्दी बोलो, इसकी बात कर रहा हूं मैं। क्या ज्यादा क्या कम बताओ? सर उसकी एफिनिटी कम एविडिटी होगी सर और एविडिटी ज्यादा होगा। संग्राम ध्यान दो भाई, है ना। आप सूरजपुर में हो, हम जी आपका सर। सम्मान करते हैं, ध्यान दो इधर। मैं बोला ये भी आईजीजी केवल एक एंटीजन के लिए बना हुआ है ना, इसके लिए केवल, बाकी कहीं बाइंड नहीं हो सॉरी रहा है, सर, हाँ देखो। सर, तो उसमें एफिनिटी ज्यादा होगा। एफिनिटी ज्यादा होगा सर। है ना, थोड़ा देख के बोलो। तो जी सर, जी इसकी सर। क्या ज्यादा होगी? इसकी भी क्या ज्यादा होगी? एफिनिटी एफिनिटी ज्यादा ज्यादा। होगी सर। लेकिन बाकी कहीं और बाइंड होने की ताकत नहीं है इसके पास, तो इसकी क्या कम हो जाएगी? एविडिटी। एविडिटी कम हो जाएगी। तो पहला डायग्राम क्लियर हुआ। यस सर। जी सर। और एफिनिटी का डेफिनेशन देखो, बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ एंटीबॉडी विद, इसको याद रखना, किसके साथ? सिंगल एपिटोप। किसी भी, हाँ, सिंगल एपिटोप के साथ किसी भी एंटीबॉडी के बाइंडिंग होने की स्ट्रेंथ, ताकत, उसकी एफिनिटी कहलाती है। अब आते हैं एविडिटी पे। एविडिटी क्या बताओ? बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडीज टू मोर देन वन एपिटोप। इसको याद रखना, हाईलाइट कर रहा हूं मैं। एक से ज्यादा एपिटोप से बाइंड होने की ताकत क्या कहलाती है? या डिफरेंट एपिटोप आप सेम एंटीजन, एक ही एंटीजन में जितना भी एपिटोप मिलेंगे उस सबके साथ, या अलग अलग जो भी एपिटोप मिलेंगे, एक से ज्यादा एपिटोप से बाइंड करने की ताकत रखता है, तो उसकी क्या ज्यादा है? एविडिटी सर। एविडिटी ज्यादा है। अब बताओ, आईजीएम की बात करूं मैं, तो आईजीएम का क्या कैसा होगा, बता दे मुझे। एविडिटी ज्यादा होगा सर, एफिनिटी कम होगा। एफिनिटी किसी के साथ बहुत स्ट्रांगली बाइंड नहीं होता, बोला ना, किसी के साथ स्ट्रांगली बाइंड नहीं होता, सब थोड़ा थोड़ा बाइंड होता है। तो इसकी एफिनिटी क्या हो गई? कम होगी कम सर। हो जाएगी। कम हो गई। लेकिन ये एक से ज्यादा एंटीजन के एपिटोप से बाइंड होने की ताकत रखता है, एक से ज्यादा एपिटोप से बाइंड होने की क्षमता रखता है, तो उसकी ज्यादा होगी एविडिटी ज्यादा एविडिटी। होगी। एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इतना समझ में आया? दो दो स्लाइड बताए हूं अभी तक, ये समझ में आया कि नहीं? जी सर, आ गया। ठीक, चलिए आगे बात करता हूं। अब देखते हैं, हमारे पास दो टर्म बार बार मिलेंगे। पहला है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर्सेस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। भाई मोनोक्लोनल क्या है और पॉलीक्लोनल क्या है? हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी की। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब होता है सिंगल, क्लोनल मतलब होता है जिससे उसको बनाया जाता है, जिससे उसका निर्माण होता है। ठीक, जिससे एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं ना, जिससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ध्यान से देखें, मान लीजिए मैं बोला कि ये हमारे पास एक बी सेल है, इस बी सेल से किसी एंटीजन के प्रति हमने एंटीबॉडी बनवाया, या इस बी सेल ने किसी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाया। ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूं, कोई एंटीबॉडी बनाया, देख लो ये, बता दें, ये जो एंटीबॉडी बना है किसके लिए बना है? किसी स्पेशल एंटीजन के अपोजिट बना है इस बी सेल ने। ठीक, यस सर। अगेंस्ट एन स्पेसिफिक एंटीजन।
और वो एंटीजन ये है, मान लीजिए आपके सामने जो बनाया गया है डायग्राम में, ये एंटीजन ये था। यहाँ पर जो इसका एपिटोप था ना, उसके लिए था ये था। तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ये बाइंड हो जाएगा। ये किसी सिंगल बी सेल से बना हुआ है, एक ही प्रकार के बी सेल से बना हुआ है ये सब एंटीबॉडी जाके यहाँ बाइंड करेंगे। तो मुझे बता दीजिए, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो बनाया मैं, ये कितने अलग अलग प्रकार के बी सेल से बना है? एक ही प्रकार की बी सेल से बना है, एक ही से बना है सर। इसलिए मैं क्या बोलूंगा, सिंगल क्लोन, सिंगल क्लोन। मान लीजिए ये जो था एंटीबॉडी, ये IgG था। क्या था ये? IgG था। IgG। तो बताइए, मैं बोला ये जो एक ही क्लोन, एक ही बी सेल था, एक बी सेल ने किसी स्पेशल एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाया, IgG एंटीबॉडी बनाया। तो ये IgG एंटीबॉडी किसी एक ही एपिटोप में जाके बाइंड होगा ना, तो इसकी क्या ज्यादा हो जाएगी बता दो? इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी सर। एफिनिटी ज्यादा होगी सर। इसकी एफिनिटी ज्यादा होगी सर, और एविडिटी कम होगी। एविडिटी कम होगी क्योंकि ये स्पेशल किसी के लिए बना हुआ है, किसी स्पेशल एंटीजन के लिए ही बना हुआ है। इसकी एविडिटी क्या हो जाएगी? कम। देख लो, कमेंट देख लो। अराइजिंग फ्रॉम द सेम क्लोन ऑफ बी सेल, एक ही प्रकार के बी सेल से बनने वाला। रिकॉग्नाइज सिंगल एपिटोप ऑफ द एंटीजन, किसी एंटीजन के एक ही एपिटोप को पहचानता है, बाकी और किसी भी एपिटोप को पहचानने की ताकत नहीं है इसमें। बाकी और भी किसी एपिटोप को पहचानने की ताकत इसके पास नहीं है। जैसे मैं ये एपिटोप दूसरा बना दे देखो, लेकिन इसको नहीं पहचान पा रहे हैं, ये केवल एक ही वाले को पहचान पा रहे हैं। अगला स्लाइड पे आऊं? यस सर। देखो, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने का तरीका ध्यान से देखिएगा। हमने एक होस्ट लिया जिसमें बनाना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखो, आजकल के जमाने में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत ही बहुतायत मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज हो रहा है अलग अलग प्रकार के डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। खासकर जो कैंसर होता है ना, कैंसर के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल के मार्केट की दुनिया में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का दबदबा है। समझ में आया ना? और इसको बनाने में बहुत खर्च भी आता है, बहुत ये एक्सपेंसिव है, खर्चीला काम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ये होस्ट है, देखो मैं इसको अभी होस्ट मान के चल रहा हूँ। चूहा दिख रहा है आपके पास, ये होस्ट। मैंने बोला मान लीजिए कि एक यूटेराइन कैंसर वाला एंटीजन मैं किसी चूहे से, जो कि ऑलरेडी जिसको यूट्रस में कैंसर हो चुका है, उस कैंसरस चूहे के गर्भाशय से, यूटेरस से मैं एंटीजन निकाला, एक प्रोटीन निकाला, और उस प्रोटीन को मान लीजिए इसमें मैं क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही है? एक ऐसे चूहे से मैं प्रोटीन निकाला जिस चूहे को ऑलरेडी ट्यूमर हो चुका है, कैंसर हो चुका है गर्भाशय में, यूटेरस में, जिसको यूटेराइन कैंसर बोलते हो। आप कहीं का भी प्रोटीन निकाल सकते हो, केवल यूटेरस वाला ही जरूरी नहीं है ना, कई प्रकार की कैंसर होती है। जहां भी कैंसर हुआ है वहां का एक मान लीजिए प्रोटीन हमने निकाल दिया, या कोई भी एक एंटीजन, पार्टिकुलर एंटीजन हमने निकाल लिया और उसको हमने एक होस्ट में इंजेक्ट किया। मान लीजिए यूटेराइन ट्यूमर का एंटीजन था, ये यूटेराइन ट्यूमर का एंटीजन हमने निकाल के इसके शरीर में क्या कर दिया, एंटर करा दिया। अब ध्यान से देखें भाई, ये वो एंटीजन था, देखो तो ये एंटीजन आ गया। मुझे बता दीजिए, जैसे इसके बॉडी में एंटीजन आएगा, मुझे बता दें इसको कौन पहचानेगा? बी सेल पहचानेगा कि नहीं? यस सर। पहचानेगा सर। पहचानेगा। और प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल में दो भाग में क्या हो जाएगा, बी सेल
डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा तो। बिल्कुल। देखो ये बी सेल ने पहचाना है इसको और दो भाग में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा सेल? प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। इसके लिए आप मेमोरी पुराना वाला वीडियो देखा करें। हमने क्या किया, अब इस चूहे के शरीर में से ब्लड निकाला, ब्लड में से उसके प्लाज्मा सेल को आइसोलेट किया और प्लाज्मा सेल हमने निकाल लिया। बता दीजिए मुझे ये प्लाज्मा सेल किसके अपोजिट बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया, बता दें मुझे। ये प्लाज्मा सेल क्या के लिए बना हुआ था? बोलो भाई कोई। ये प्लाज्मा सेल किसके अपोजिट बनाया गया था? इंजेक्टेड एंटीजन सर। अभी जो एंटीजन में चूहे के शरीर में इंजेक्ट किया, उस एंटीजन को पहचान करके बी सेल दो भागों में डिवाइड हुआ, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल ही तो है जो क्या देता है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देता है सर। मेमोरी सेल तो अगले 50-60 साल तक के लिए रह गया, अगली बार सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? तुरंत कौन रिस्पॉन्स देता है? कौन सा सेल? प्लाज्मा सेल। तो चूहे ने जो प्लाज्मा सेल बनाया, मैं उसके प्लाज्मा सेल को थेरेपी द्वारा, एक टेक्निक द्वारा उसको आइसोलेट कर लिया और बाहर निकाल दिया। प्लाज्मा सेल को मैं क्या कर दिया? आइसोलेट करके बाहर निकाल लिया और इस प्लाज्मा सेल को किसी दूसरे ट्यूमर सेल के साथ मिला दिया। किसके साथ? ट्यूमर सेल के साथ। और जो सेल बना दोनों के फ्यूजन से, प्लाज्मा सेल ट्यूमर सेल के फ्यूजन से जो सेल बना, उसको मैं बोलता हूं हाइब्रिडोमा सेल। हाइब्रिड सेल बोलते हैं इसको आप। हाइब्रिडोमा बोलो या हाइब्रिड सेल, दो सेल को आपने मिलाया ना, इसलिए हाइब्रिड सेल। किसको किसको मिलाया? प्लाज्मा सेल को और ट्यूमर सेल को। ये हम बाहर कर रहे हैं, बॉडी के बाहर, लैब में ये सब काम कर रहे हैं, जिससे क्या बन गया? हाइब्रिडोमा सेल। भाई हाइब्रिडोमा सेल बनाने के लिए हमने ट्यूमर सेल का क्यों इस्तेमाल किया? अब एक चीज याद रखना, ट्यूमर सेल में एक ताकत होती है कि वो अनलिमिटेड डिवीजन कर पाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अनलिमिटेड डिवीजन कर पाता है, इसीलिए हम इसको चुनते हैं। मैं आपको हाइब्रिडोमा टेक्निक पढ़ाऊंगा, इम्यूनोलॉजी में ही पढ़ाऊंगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ट्यूमर सेल का खासियत क्या था जो इसको हमने चुना? बोलने पर सबसे पहले तो कंटिन्यूअस डिवीजन पाई जाती है, सेल डिवीजन पाई जाती है, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ये था कि ट्यूमर सेल जो होते हैं, कैंसर सेल जो होते हैं, वो इमोर्टल होते हैं। इमोर्टल मतलब अमर होते हैं, मरते नहीं है वो, उनमें एपोप्टोसिस नहीं पाई जाती है, सेल डेथ नहीं होती है। समझ में आए ना? तो क्या होता है बोलने पर? इमोर्टल होते हैं, इनको अमरत्व प्राप्त हुआ रहता है, मरते नहीं है लोग। समझ में आया? कंटिन्यूस केवल डिवीजन करते रहते हैं, मरते कभी नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं। तो फायदा क्या होगा फिर दोनों को मिलाने का? बताने मुझे कोई, क्या फायदा होगा? मैं दोनों सेल को फ्यूज कर दिया, इधर से प्लाज्मा सेल को, इधर से ट्यूमर सेल को फ्यूज करने पर फायदा क्या हुआ? बता दे मुझे। जो हाइब्रिडोमा सेल बना, हाइब्रिड सेल बना, वो कंटिन्यू डिवीजन करेगा और मरेगा नहीं कभी। समझ में आया कि नहीं? इसके चलते ये कभी मरेगा नहीं। और प्लाज्मा सेल का क्या खासियत था? प्लाज्मा सेल को क्यों चुन रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी बनाने की ताकत पाई जाती है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करता है कि नहीं? बताओ तो। जी सर, करता है। अगर मैं प्लाज्मा सेल को, केवल प्लाज्मा सेल को बाहर में कल्चर करता, पालता इसको,
तो कुछ राउंड बाद वो मर जाता, 2-3 बार सेल डिवीजन करता, एंटीबॉडी बनाता, उसके बाद खत्म हो जाता। लेकिन मैंने तो प्लाज्मा सेल को ट्यूमर सेल के साथ मिक्स करके हाइब्रिडोमा सेल बनाया, और कल्चर मीडियम में जब कल्चर करने लगा तो ये तो कंटिन्यूअस डिवीजन होते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस डिवीजन होते जा रहे हैं, मरने का नाम नहीं ले रहे हैं, और लगातार एंटीबॉडी बना रहे हैं। मुझे जितना चाहिए उससे ज्यादा एंटीबॉडी बना रहे हैं। तो मैं तो पूरा एक एंटीबॉडी का दुकान खोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर। तो मैंने प्लाज्मा सेल को क्यों चुना? क्योंकि ताकि वो एंटीबॉडी का एंटीबॉडी बना प्रोडक्शन हो सके। सके। एंटीबॉडी बना पाए। प्लाज्मा सेल इसलिए चुना ताकि वो उस पार्टिकुलर एंटीजन जो अभी डाला गया था होस्ट के शरीर पर, उस एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी बना पाए। और दूसरा, ट्यूमर सेल क्यों चुना? ताकि जिस सेल को मैं हाइब्रिड बनाऊंगा उसकी डिवीजन लगातार होता रहे, कभी सेल डिवीजन ना रुके, और कंटिन्यूअसली डिवीजन करता रहे, और एंटीबॉडी बनवाने में मदद करता रहे, जिससे मेरे पास ढेर सारा क्या बन जाएगा? एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलो अभी, एंटीबॉडीज। लेकिन ये एंटीबॉडी कितने एंटीजन के अपोजिट बना हुआ है? एक ही है। एक ही अपोजिट बना हुआ है ना, इसीलिए उसको मैं क्या बोलूंगा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एक ही एंटीजन के एपिटोप के लिए। वो यूटेरस में जो कैंसर हुआ था, ट्यूमर हुआ था ना, उसी के लिए बनाया हमने, ये एंटीबॉडी बन गया। और हमने किसी एक ही चूहे से बनाया था, और यहां पर कोई दूसरा एंटीबॉडी मिक्स नहीं हुआ है भाई, याद रखना। हमने बाहर जो कल्चर करके बनाया ना, एक ही प्रकार का एंटीबॉडी बना, वो भी यूटेरस में जो कैंसर हो रहा था उस कैंसर को कराने वाले प्रोटीन के अपोजिट बनाया, उस एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी बनवाया। इसको मैं क्या बोलूंगा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है, मैं नामुमकिन नहीं बोल रहा हूं, बहुत खर्चीला प्रोसेस है। ये पढ़ने में 5 मिनट लग रहा है भाई, जब इस काम को करोगे ना बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया मतलब आपका जो कल्चर कर रहे थे सब खत्म हो जाएगा, फिर नया करना पड़ेगा आपको। ठीक, किसी काम को बोलने में बस चंद समय लगते हैं, कुछ मिनटों में काम हो जाता है बोलते समय, लेकिन जब वास्तव में उस काम को करना होता है ना, वो सिर्फ करने वाले को पता होता है। ठीक, मैंने बोला कि मेरा 7-8 बार नेट निकल गया है, बोलने में कितना समय लगा? 5 सेकेंड, खत्म हो गया, बोल दिया मैं। लेकिन वो 7-8 बार निकलने के पीछे की कहानी वो तो मैं ही जान रहा हूं ना। चंद्रयान को भेजने में जितना भी समय लगा, जितना भी समय लगा, 10-15 दिन, 8-10 दिन, जो भी लगा समय, 1-2 महीना, 3 महीना, चलो जितना भी समय लगा, क्या उसके पीछे की कहानी केवल 3 महीने की थी? ये कई सालों से प्लानिंग चल रहा था, उसके पीछे काम चल रहा था, डिजाइनिंग चल रहा था, सब एनालिसिस चल रहा था। तो बोलने में चीजें 2 मिनट में खत्म हो जाती हैं, लेकिन जब करते हैं तो समय लगता है। तो यही चीज बोल रहा हूँ, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो बार बार बोल रहा हूँ, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आते हैं, क्या बताएं? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। अब मुझे एक चीज बता दें, यदि मैं बोलूं आपके शरीर में, किसी के शरीर में, मुझे ये बता दें, हमने जो ये यहाँ पर जो एक प्लाज्मा सेल निकाल के मैं ग्रो किया था, ये प्लाज्मा सेल किसके अपोजिट काम कर रहा था? यहाँ पर यूटेराइन ट्यूमर के एंटीजन या प्रोटीन के प्रति काम कर रहा था ना। ये प्लाज्मा सेल किससे बना हुआ था? ये बी सेल दिख रहा है ना, इस एक बी सेल से, ये एक ही बी सेल से निकला हुआ प्लाज्मा सेल को मैं कल्चर कर रहा था, दिख रहा है ना। तो ये सिंगल क्लोन था, एक ही प्रकार की बी सेल से मैं लिया था उसको। समझ में आया?
अब मैं यहां पर बोल रहा हूं मेरे पास अलग अलग प्रकार की बी सेल हैं, देखते रहना। ये पहला नंबर का बी सेल, दूसरे नंबर का बी सेल, तीसरे नंबर का बी सेल, चौथे नंबर का बी सेल, और ये पांचवें नंबर का। अलग अलग बी सेल हैं। मैं बोला ये बी सेल मान लीजिए किसी एक स्पेशल एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी बनाया था। मान लीजिए कोई एक कोरोना आ गया था, मान लीजिए उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनवाया था। ये मान लीजिए आपके बॉडी में कोई दूसरा वायरस या कोई बैक्टीरिया आ गया था, उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनवाया था। अलग अलग देखो, मैं बोला आपको आपके बॉडी में ये मान लीजिए किसी टिटेनस के प्रति एंटीबॉडी बनवाया गया था। मैं बोला ये जो एंटीबॉडी बना रहे हैं ये किसी दूसरे वायरस या बैक्टीरिया, हर जगह हर समय अलग अलग एंटीजन था, इसको याद रखना। और ये जो बना रहा था बी सेल को एंटीबॉडी, ये भी किसी दूसरे वायरस से बैक्टीरिया के अपोजिट बना हुआ था। अब मैं इन सबको मिक्स कर दिया, देखो ध्यान से मेरी बात समझो, सबको मिक्स कर दिया। देखो देख लो। अब मान लीजिए ये सब आईजीजी था, ये क्या था बोल रहा हूं मैं, आईजीजी था ये सब। ये सब आईजीजी था। मैं अब आईजीएम की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये सब आईजीजी था। अब मुझे बता दीजिए, ये आईजीजी अभी जो मिक्स है, कई प्रकार के अलग अलग आईजीजी थे। मैं बोला 5 अलग अलग एंटीजन के लिए अभी बनाए हो कि नहीं, एंटीबॉडी अलग अलग दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर दिख रहा है। अब ये मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी हुआ कि नहीं, एक ही प्रकार का नहीं है, जी सर। अभी कई प्रकार के एंटीबॉडी आपस में क्या हुए, मिक्स हुए। तो बताइए इस एंटीबॉडी में क्या ताकत होगी कि किसी एक ही प्रकार के एंटीजन को पहचान पाएगा। ये सब एंटीजन बना रहा हूं देखो, कि अलग अलग प्रकार के एंटीजन को पहचानने की ताकत रखता होगा। अलग 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 प्रकार के अलग अलग एंटीजन को प्रकार के एंटीजन को पहचानने का सर। बिल्कुल अलग अलग प्रकार के एंटीजन को पहचानने की ताकत इसके पास होगा। इसका मतलब ये हुआ ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। ये देखो ये एंटीजन 1, एंटीजन 2, एंटीजन ये तीसरा नंबर एंटीजन हो गया, एंटीजन चौथा नंबर हो गया, एंटीजन पांचवा नंबर हो गया। अलग अलग एंटीजन देखो, डिफरेंट एंटीजन। तो ये एंटीबॉडी ये जो मिक्स है ना, इसमें से कोई एंटीबॉडी इसको पहचान रहा है, इसमें से इस मिक्सचर में से कोई इसको पहचान रहा है, इस मिक्सचर में से कोई इसको पहचान रहा है, कोई इसको पहचान रहा है, कोई इसको पहचान रहा है। तो ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। मामला समझ में आया। है आईजीजी लेकिन मिक्सचर है, ध्यान से देखें, क्या बोलने पर मिक्सचर है। क्या एक ही प्रकार के एंटीबॉडी का मिक्सचर है। मैं क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा आईजीजी है कि आईजीएम है। मैं बोल रहा हूं एंटीजन को पहचानने के आधार पर क्या एक ही प्रकार का एंटीबॉडी है। नो सर, अलग अलग प्रकार नहीं, का है। नो सर। अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी हैं, पूरा मिक्सचर है भाई यहाँ पर। इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, पॉलीक्लोनल, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बी सेल से बने हैं ये। यहाँ पर 5 प्रकार के बी सेल थे, 5 प्रकार के अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस के लिए बने हुए हैं। तो इसलिए क्या कहलाएगा ये बोलने पर
पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहलाएगा। ठीक, कोई पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? आईजीएम अपने आप में क्या है? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है सर। हाँ, और आईजीजी का मिक्सचर क्या है? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी वो भी सर। पॉलीक्लोनल है, इसको याद रखना। जबकि एक सिंगल प्रकार का कोई आईजीजी जो एक ही प्रकार के बी सेल से बना है वो क्या है? मोनोक्लोनल होगा सर वो। हाँ बिल्कुल, वो मोनोक्लोनल। तो अब मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल क्लियर हुआ कि मोनोक्लोनल मतलब किसी एक ही प्रकार के बी सेल से बना हुआ हो, एक ही प्रकार के बी सेल से बना हुआ हो किसी स्पेशल एक ही प्रकार के एंटीजन के लिए, ये मोनोक्लोनल हो गया। पॉलीक्लोनल जो अलग अलग प्रकार के बी सेल से बने हुए हो, अलग अलग प्रकार के बी सेल से बने हुए हो, और या तो वो आईजीजी का मिक्सचर हो या कोई एक ही एंटीबॉडी आईजीएम हो, देखो आईजीएम हो, जो अलग अलग प्रकार के बी सेल से बने हुए हो, या तो आईजीजी का मिक्सचर हो या आईजीएम हो, जो कि अलग अलग प्रकार के एंटीजन के एपिटोप को पहचानते हो, जो कि अलग अलग प्रकार के एंटीजन के एपिटोप को पहचानते हो। क्लियर है इतना? जी सर। हाँ भाई बोलो कोई। हाँ सर क्लियर है। हाँ, आवाज लेकिन क्लियर नहीं, कोई बोलना चाहते हैं शायद संग्राम भाई है, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रहा है उसका ना। स्पीकर पहले आप थोड़ा, तुम्हारा आवाज क्लियर कैसे नहीं है? हाँ हाँ, बोल, क्या बोलना चाहता है अब? आईजीई, आईजीई बोला क्या? देख भाई, यदि वो आईजीई केवल एक ही प्रकार के एंटीजन के लिए बनता है तो क्या हो जाएगा? मोनोक्लोनल। एक ही प्रकार के लिए बन रहा है और एक ही क्लोन से बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है, ऐसे बन रहा है। लेकिन यदि वो कई बी सेल से बन रहा है और कई एपिटोप के लिए बन रहा है तो क्या कहलाएगा वो? पॉलीक्लोनल। पॉलीक्लोनल। ठीक, उसके बनने के आधार पर ध्यान देना है आपको कि उसको बनाने वाले कितने एंटीबॉडी, कितने बी सेल थे, कितने अलग अलग प्रकार के लिनिएज थे। लिनिएज मतलब अलग अलग प्रकार के उनके टाइप, कितने प्रकार के बी सेल थे, ये लिनिएज। ठीक, वो लिनिएज या तो एक ही इंसान के अलग अलग बी सेल हो सकते हैं या अलग अलग एनिमल के भी बी सेल हो सकते हैं। मैं भी आगे बताऊंगा, देखना। देखो तो, मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज दैट आर सिक्रेटेड बाय डिफरेंट बी सेल लिनिएज, लिखा है ना, अलग अलग बी सेल से बने हुए जो एंटीबॉडीज होते हैं उनका जो मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर भी क्या कहलाता है? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। अब मुझे बता दीजिए, यहां पर ये जो मिक्सचर है, क्या हर एंटीबॉडी हर एंटीजन को बाइंड कर सकता है? हर एंटीबॉडी हर एंटीजन को बाइंड कर सकता है क्या? जैसे ये ब्लैक वाला केवल यहां बाइंड कर रहा है, क्या ये ब्लैक वाला यहां बाइंड कर सकता है? नहीं कर सकता, नो सर। है ना? इसको याद रखना। इस पार्टिकुलर इस एक के लिए अगर मैं बात करूं तो उसकी एफिनिटी इसके लिए ज्यादा है, लेकिन बाकी के लिए उसकी एफिनिटी कम है, कम हो जाएगी। केवल एक के लिए एफिनिटी ज्यादा है। समझ में आने से पार्टिकुलर एक एक की बात करोगे आप कि एक एंटीबॉडी किसके लिए क्या कर सकता है। ठीक है ना? अब डायग्राम में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, बता दो मुझे यहां पर एनिमल क्या है, सेम एनिमल है कि अलग अलग एनिमल, बता दें। सेम एनिमल है सर। भाई माउस है, एक ही माउस है ये अलग अलग माउस नहीं है, अलग अलग समय पर दिखाया हूं बस। जैसे इस माउस के शरीर में मैं पहले, मान लीजिए कोई एक यहां पर एंटीजन डाल दिया, ये मान लीजिए एंटीजन ए दिया, इसी माउस में कुछ समय बाद मैं एंटीजन बी डाल दिया, देखते रहना, एंटीजन बी डाल दिया, इसी माउस में मैं कुछ समय बाद एंटीजन सी डाल दिया। अब बताओ मुझे, माउस एक ही है लेकिन मैंने एंटीजन
अलग अलग डाला डिफरेंट डाला। तो मैं क्या बोला आपको कि जब सबसे पहले मैं आज मान लीजिए एंटीजन ए डाल दिया, तो ये चूहे का बी सेल डिफ्रेंशिएट होगा प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल से तुरंत क्या बनना शुरू हो जाएगा, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉर किसके लिए बता दो तो, किसके एंटीजन के लिए, एंटीजन ए के लिए। एंटीजन ए के लिए था। मैं बोला चलिए, मैं बोला आपको कि मैं कल उसी चूहे में अगला एंटीजन डाल दे रहा हूं, इंजेक्ट कर दे रहा हूं, तो बताइए इससे फिर क्या बन जाएगा, एंटीबॉडीज एंटीबॉडी बी एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉर एंटीजन किसके लिए, बी के लिए। एंटीजन बी एंटीजन बी के अपोजिट एंटीबॉडी बन जाएगा। मैं बोला कुछ समय बाद, एक आध दिन बाद फिर मैं यहां पर ये एंटीजन सी डाल दिया, तो अब ये फिर क्या बनाने लगेगा, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉर एंटीजन सी। एंटीजन सी। मैं बोला अब चूहे के ब्लड में क्या क्या एंटीबॉडी दौड़ रहा होगा बताओ तो मुझे, क्या एक ही प्रकार का दौड़ रहा होगा क्या, 3 दिन बाद अगर चेक करूं तो नो सर, नो सर, अलग अलग दौड़ रहा होगा कि नहीं, ये भी था, यस सर, ये अलग भी अलग था, ये भी था। तो बताइए इस मिक्सचर को क्या बोलूंगा मैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी सर। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज अलग अलग क्लोन से बना हुआ है ना। और ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या केवल एक ही प्रकार के एंटीजन को बाइंड करेगा, नो सर, अलग नहीं, अलग प्रकार के नो सर, अलग अलग एंटीजन को प्रकार के बाइंड एंटीजन को करेगा। बाइंड करेगा। तो ये हो जाएगा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। क्लोनल मतलब जिससे बना हुआ है, अलग अलग बी सेल से बना हुआ है, ये तीनों अलग अलग बी सेल से बना हुआ है, तीनों एंटीबॉडी। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज मतलब मिक्सचर है, ये मिक्सचर आप मान लीजिए IgG, ठीक, अगेंस्ट फॉर डिफरेंट एंटीजन, अलग अलग एंटीजन के लिए था। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। ये एक प्रकार का क्या हो गया, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। अगला ध्यान से देखिए मैं क्या बोला, यहां पर चूहा एक है, एक ही चूहा में 3 एंटीजन डाल दिया हमने अलग अलग समय पर, तो चूहे के शरीर में क्या दौड़ रहा है, तीनों पॉलीक्लोनल प्रकार के एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सर। बिल्कुल। अब देखो अगला, ये बताओ, अब बताओ, मैं बोला सेम एंटीजन, बात तो समझो, ये एंटीजन ए, ये भी एंटीजन ए, ये भी एंटीजन ए, लेकिन मुझे बताते हैं एनिमल वही है क्या, नो सर, डिफरेंट है। नो अलग अलग सर, एनिमल है। एक क्या है, माउस, एक रैबिट, और एक फॉल, फॉल मतलब मुर्गा है ना, ये हो गया। तीनों के बॉडी में डाला, तो तीनों के बॉडी में बी सेल पहचानेगा कि नहीं उसको, एंटीजन ए को पहचानेगा, फिर प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल में डिफरेंशिएट होगा कि नहीं, जी सर, होगा। होगा सर, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा कि नहीं, करेगा सर, अब करेगा। अब मैं बोल रहा हूं, इससे मैंने एंटीबॉडी सेपरेट निकाल लिया, इससे एंटीबॉडी निकाल लिया, इससे एंटीबॉडी निकाल लिया। अब बताइए ये एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉर किसके लिए, एंटीजन ए के लिए, हुआ कि नहीं, यहां पर बता दें एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉर किसके लिए बता दो, एंटीजन ए के लिए, ए के लिए, यहां भी बता दीजिए एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉर बता दीजिए, ए के लिए। एंटीजन ए के लिए। अब बताइए, अब मैं यदि इन सभी एंटीबॉडीज को मिक्स कर दिया तो बताइए ये मोनोक्लोनल कहलाएगा कि पॉलीक्लोनल, मोनोक्लोनल कहलाएगा सर। मोनोक्लोनल सर, देखो अब भी कुछ बच्चे मोनोक्लोनल मोनो बोल रहे कहलाएगा हैं, कुछ सर। बच्चे पॉली बोल रहे हैं।
पक्का? आंसर भेजो, मैं चेक करना चाहता हूँ। भेजो आंसर भेजो। बोलो मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल वाले भेजो, अपना अपना आंसर भेजो। आर्ची का बोलना है मोनोक्लोनल, संग्राम पॉलीक्लोनल, सुनैना मोनोक्लोनल, सपना का बोलना है मोनोक्लोनल, जयंती मोनोक्लोनल। बाकी लोग, बाकी बच्चे भेजो भाई। पुष्पा पॉली बोल रही है, रंजित भाई साहब पॉली बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ध्यान से सुने, मैं क्या बोला, मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल कहां से डिसाइड होता है? डिसाइड कहां से होता है बोलने पर, उसको बनाने वाले बी सेल को कहां कहां से है और कितना प्रकार का बाइंड करता है उसके आधार पर नहीं करते हम। ये कितना प्रकार के बी सेल से बना है, बताइए कितना प्रकार के बी सेल से बना है ये मिक्सचर जो हुआ है कितना प्रकार के बी सेल से बना है? एक ही प्रकार के सेल से बना है सर। 3 प्रकार के भाई, 3 तीन प्रकार प्रकार के। के सेल। 3 प्रकार के चूहे का सर। अलग बी सेल है, हाँ, 3 प्रकार के सर। रेबिट का अलग बी सेल है, इसका बी सेल अलग है। 3 अलग अलग, यहाँ तो लिनिएज लिनिएज छोड़ो, यहाँ तो स्पीसीज ही चेंज हो गया, पूरा प्रजाति ही चेंज यस हो गया सर। ना यहाँ तो बी सेल का। समझ में आया ना? यहाँ तो मैं जो लिनिएज शब्द बोल रहा था, मैं यहाँ बोलूंगा पूरा स्पीसीज चेंज कर दिया अभी तो। चूहा अलग प्रजाति का, रैबिट अलग प्रजाति का, मुर्गा अलग प्रजाति का, पूरा प्रजाति ही चेंज हो गया। तो 3 अलग अलग प्रकार की बी सेल से एंटीबॉडी बनाए होगी नहीं? बनाए सर। तो ये ग्रुप ऑफ एंटीबॉडी क्या कहलाएगा? मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी। पॉलीक्लोनल सर। पॉलीक्लोनल सर। पॉलीक्लोनल कहलाएगा, है ना? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहलाएगा। तो ये बोल के मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, मैं ये बोलना चाहता हूं बस कि पॉलीक्लोनल या मोनोक्लोनल किसके बेस पे बोलते हो आप? उसका निर्माण कितने प्रकार के क्लोन से हुआ है? मैं बार बार बोला हूं, इस एंटीबॉडी का निर्माण कितने अलग अलग प्रकार के क्लोन से हुआ है? एक ही प्रकार के क्लोन से हुआ है तो मोनोक्लोनल, अलग अलग प्रकार के क्लोन से हुआ है तो पॉलीक्लोनल। 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 क्लियर है इतना? यस सर। ये मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक, चलिए अब देख लें। मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल जो हमने पढ़ा, हमेशा याद रखना उसके बनने के आधार पर देखा जाता है। उनको बनाने के लिए कितना प्रकार की बी सेल की अलग अलग कल्चर थी या अलग अलग लिनिएज था, अलग अलग समूह था। ठीक, तो मोनोक्लोनल के लिए केवल एक ही प्रकार की लिनिएज या समूह रहता है, वो बनाते हैं। पॉलीक्लोनल के लिए अलग अलग प्रकार के जो लिनिएज होते हैं, समूह होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ठीक, उनके एंटीबॉडी को एक साथ क्या बोलते हो आप? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अंतर देखने का प्रयास करते हैं हम दोनों में, डिफरेंस देखें तो। मैं बोला बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला हूं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खर्चीला होता है, बोला हूं कि नहीं? एक्सपेंसिव। यस सर। ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसकी तुलना में अगर मैं बात करूं, ये चीप प्रोसेस है, इसकी तुलना में थोड़ा कम खर्च होता है इसमें। क्यों कम खर्च होता है? देखो, आप यहां पर किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बना रहे हो एंटीबॉडी, यहां पर ढेर सारे के लिए बना रहे हो एंटीबॉडी, ढेर अलग अलग प्रकार के एंटीजन बना रहे हो, समझ रहे हो ना? इसके लिए भी एनिमल की जरूरत पड़ेगी, उतना ही सेटअप जमाना पड़ेगा। उस एक के लिए बात करो या उस 3-4 के लिए बात करो, सेटअप तो वही जमाना पड़ेगा ना आपको। समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। आप पॉलीक्लोनल बनाओ या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाओ, सेटअप उतना ही जमाना पड़ेगा। यहां पर ज्यादा एनिमल ले करके जितना एंटीबॉडी बना रहे हो, वहां पर एक एनिमल में उतना एंटीबॉडी बना रहे हो, और खर्चा दोनों में बराबर पड़ रहा है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो जो टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, टेक्निक सब में सेम है। बात समझे मेरी, मैं जो बोलना चाहता हूं।
अब बहुत Yes, सिंपल तरीके sir. से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, मैं बोला 1 लाख रुपए खर्चा करके मोनोक्लोनल बनाया और 1 लाख रुपए खर्चा करके पॉलीक्लोनल बनाया, ध्यान रखना। और पॉलीक्लोनल में मैं 3 अलग अलग बीमारी के लिए बना दिया और मोनोक्लोनल में केवल एक ही बीमारी के लिए बना पाया कि नहीं। ये जो एंटीबॉडी बनाया हूं केवल मोनोक्लोनल केवल एक ही प्रकार का बाइंड करता है ना। Yes, Yes, sir. sir. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी केवल एक ही प्रकार के एंटीजन को पहचानता है। 1 लाख रुपए खर्चा किया हूं इसको बनाने के लिए, 1 लाख खर्चा किया हूं इसको बनाने के लिए, तो मुझे बताइए सस्ता कौन सा पड़ा, पॉलीक्लोनल की मोनोक्लोनल? सस्ता सर पॉलीक्लोनल। पड़ा ना। Polyclonal. क्यों सस्ता पड़ा? क्योंकि 3 अलग अलग प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकते हो इसी 1 लाख रुपए में, और यहाँ पर इसी 1 लाख रुपए में केवल एक ही बीमारी को ठीक कर पाओगे आप। तो खर्चा पड़ गया नहीं, तो फिर महंगा पड़ गया। Yes, sir. इसलिए बोल रहा हूं मैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, खर्चीला प्रोसेस होता है। क्लियर है? Yes, sir. पहला वाला, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, 500 रुपए उसका चार्ज लेता है वो, 500 रुपए लेके गए और वो केवल आपके हड्डी के बारे में चेक करेगा। समझ में आया? केवल हड्डी के बारे में चेक करके बता देगा आपको कि ये प्रॉब्लम है। और एक के पास है, वहां भी 500 रुपए खर्चा करते हो, जब जाते हो तो वहां पर हड्डी, नर्व्स मतलब न्यूरॉन और सर्कुलेटरी सिस्टम तीनों के बारे में बता देता है। तो महंगा कहां पड़ा बताओ मुझे? बोन वाले के पास सर। जो केवल एक ही के बारे में बता रहा है ना, 500 रुपए दिए केवल हड्डी के बारे में पता कर पाए, और दूसरी जगह 500 रुपए दिए 3 चीज के बारे में पता कर लिया आपने, तो महंगा तो हड्डी वाला पड़ गया ना, अकेला वाला। Yes, sir. सेम चीज यहां लागू कर लो आप। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थोड़ा महंगा होता है किसकी तुलना में? पॉलीक्लोनल की तुलना में। बताइए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है? सिंगल एंटीबॉडी स्पीसीज, केवल एक ही प्रकार के बी सेल से बना हुआ है ना ये समूह। देखो ये जो समूह है केवल एक ही प्रकार की बी सेल से बना है कि नहीं? बना है सर। बिल्कुल। और जबकि पॉलीक्लोनल क्या है बता दो, यहां पर देखो डायग्राम, ये बताओ, ये अलग अलग प्रकार के बी सेल की स्पीसीज से बना है ना। Yes, sir. इनका ये जो ग्रुप बना ये अलग अलग बी सेल से बना है, इसका याद रखना। देखो पॉलीक्लोनल में क्या बोल रहे हैं, मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये मिक्स रहते हैं यहाँ पर एक ही प्रकार का एंटीबॉडी होता है, यहाँ पर कई प्रकार के एंटीबॉडी मिक्स रहते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विल ओनली बाइंड सिंगल स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक साइट मतलब एपिटोप की बात कर रहा है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विल ओनली बाइंड सिंगल एपिटोप, केवल एक प्रकार के एपिटोप को बाइंड करने की ताकत रखता है। देखो ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, ये जबकि यहाँ पर बात कर लो आप, ये देखो तो ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कई अलग अलग एपिटोप को पहचान रहा है कि नहीं, अलग अलग एंटीजन के एपिटोप को। देखो एक ही एंटीजन के कई एपिटोप को हो सकता है या अलग अलग एंटीजन के अलग अलग एपिटोप को हो सकता है, समझे कि नहीं भाई? एक एंटीजन में एक से ज्यादा भी तो एपिटोप हो सकते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि यहाँ पर ये मेरे पास एक एंटीजन है, देखते रहना, ये एक एपिटोप हो गया, ये एक एपिटोप हो गया, अगला एपिटोप ये हो गया, अगला एपिटोप ये हो गया, और अगला एपिटोप ये हो गया। दिख रहा है देखो तो? Yes, sir. बताओ मुझे ये कितना एंटीजन है, बताओ मुझे। एक एंटीजन है लेकिन एपिटोप कितने हैं? एपिटोप 5 कितने हैं? 5 है। मैं 5 बोला एपिटोप है। एक एंटीबॉडी यहाँ पर पहचान रहा है, देखो ये एक एंटीबॉडी यहाँ पहचान रहा है, देखो ये अगला एंटीबॉडी यहाँ पहचान रहा है, देखो अगला एंटीबॉडी यहाँ पहचान रहा है, देखो अगला एंटीबॉडी यहाँ पहचान रहा है, देखो। तो यही चीज है, मैं बोला चाहे एक ही एंटीजन के अलग अलग एपिटोप को पहचाने
या अलग अलग एंटीजन के अलग अलग एपिटोप को पहचाने, तो वह मिक्सचर एंटीजन एंटीबॉडी का वह मिक्सचर जो एक ही एंटीजन के अलग अलग एपिटोप को पहचाने या अलग अलग एंटीजन के अलग अलग एपिटोप को पहचाने, उसको मैं क्या बोलूंगा? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। क्लियर? समझे कि नहीं? यस सर। हाँ सर। यस ठीक, सर। अगला देखिए। may bind to different areas of the target molecule। may बोला है, may मतलब कर सकता है। क्या बोल रहा है? कि किसी टारगेट मॉलिक्यूल मतलब एंटीजन किसी एंटीजन के अलग अलग एरिया को बाइंड कर सकता है। may बोला है कर सकता है। देखो, किसी एक एंटीजन के अलग अलग एरिया को बाइंड कर सकता है या किसी अलग अलग एंटीजन के अलग अलग एरिया को बाइंड कर सकता है, ये भी हो सकता है आपका ना। मैं बोला कर सकता है, लेकिन ऐसा ही करेगा जरूरी नहीं है। क्यों? देख लो, देख लो, ये बता दो मेरे को, ये पॉलीक्लोनल नहीं है क्या? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है कि नहीं? है सर। लेकिन क्या क्या यह अलग अलग एंटीजन के अलग अलग एरिया को बाइंड करेगा कि एक ही प्रकार के एंटीजन को पहचाने का बाइंड करेगा? अलग अलग एरिया में सर। पक्का? हाँ पक्का। कौन बोल रहे हैं? नाम बताएं। सर आर्ची। आर्ची, ठीक। चलो बाकी और बच्चे बताओ, ये एक ही एरिया को बाइंड करेगा कि अलग अलग को बाइंड करेगा? जल्दी बोले भाई। जाग रहे हो कि सो गए तुम लोग? अलग अलग में सर। ए गधे लोग, इधर देखो, एक ये ही एरिया एंटीबॉडी में किसके पड़ेगा लिए सर। बना हुआ है? ये एंटीबॉडी किसके लिए बना हुआ है? ये एंटीबॉडी किसके लिए बना हुआ है? भाई एक ही प्रकार के एंटीजन के लिए तो बनाए थे ना इसको। जी। तो ये पूरा ग्रुप किसको पहचानेगा? केवल एक ही प्रकार के एंटीजन को पहचानेगा ना। हाँ। जी सर। रिकॉग्नाइज ओनली सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन। ये वाले केवल एक ही प्रकार के एंटीजन को पहचानेंगे। वो भी कौन सा वाला एंटीजन? एंटीजन है। एंटीजन ये वाले पॉलीक्लोनल वाले ना। लेकिन ये पॉलीक्लोनल वाले क्या पहचानेंगे? देख लो भाई, ये पॉलीक्लोनल बताओ क्या पहचानेंगे? बताओ तो, ये जो ग्रुप है ये क्या पहचानेगा? बताओ। ये अलग अलग पहचानेंगे सर। ये अलग अलग पहचानेंगे ना। रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन। क्या क्या था? एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन सी। सी। समझ में आया? तो ये भी यस सर। पॉलीक्लोनल है और ये भी पॉलीक्लोनल है, लेकिन मतलब देखो पहचानने का, ये ऊपर वाला जो है ये अलग अलग एंटीजन को पहचान रहा है। ये ग्रुप, ये पूरा ग्रुप अलग अलग एंटीजन को पहचानता है, अलग अलग एपिटोप को पहचानता है। ये वाला ग्रुप एक ही प्रकार के एंटीजन या एक ही प्रकार के एपिटोप को पहचानता है। समझ रहे मेरी बात? तो पॉलीक्लोनल भी दो प्रकार के हो गए कि नहीं? पॉलीक्लोनल नाम क्यों रखा गया मुझे बताते हैं? पॉली क्यों बोला गया? एक से ज्यादा एंटीबॉडी को पहचानता है इसीलिए सर। नहीं, वो कैसे बना है उसके आधार पर बार बार बोल रहा हूं मैं। वो अलग अलग प्रकार के बी सेल के लिनिएज से बना है। तीन अलग, मतलब एक ही चूहा एक ही था, लेकिन उसमें अलग अलग एंटीजन डाला ना आपने, तो चूहे का अलग अलग बी सेल एक्टिव हुआ अलग अलग समय पर। तो तीन अलग अलग प्रकार के बी सेल से इस एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है, इसलिए पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बोला गया। समझे मेरी बात?
मैं मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल बार बार कई बार बोल चुका हूं। क्यों बोलते हैं मोनोक्लोनल और क्यों बोलते हैं पॉलीक्लोनल? मोनो मतलब सिंगल, क्लोनल मतलब बनाने वाला, पॉली मतलब कई, क्लोनल मतलब बनाने वाला। तो यहां पर देखो ध्यान से, मैं बोला इसको पॉलीक्लोनल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिस चूहे को मैं एक समय पर आज एंटीजन ए डाल रहा हूं तो कुछ बी सेल ने इस एंटीबॉडी को बना दिया। कल मैं इसी चूहे पर एंटीजन बी डाल रहा हूं तो अगले बी सेल ने, दूसरे बी सेल ने ये एंटीबॉडी अगला वाला बना दिया। तीसरे दिन में एंटीजन सी डाल रहा हूं उसी चूहे में, तो तीसरे 3 दिन बाद जब ये एंटीजन सी डाला तो उस चूहे के शरीर दूसरे बी सेल ने ये एंटीबॉडी बना दिया। तो अलग अलग बी सेल ने अलग अलग एंटीबॉडी बनाया ना, हाँ कि ना? यस सर। तो इनका जो ग्रुप ब्लड में घूमता रहेगा ये पूरा ग्रुप, तो उस ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा एक साथ? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। इस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी की क्या खासियत होगी बोलने पर? ये एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन सी को अलग अलग पहचानेंगे। क्लियर है ये? यस सर। जबकि यहां भी तो पॉलीक्लोनल है, यहां भी पॉलीक्लोनल है। देखो यहां मैं चूहे में एक एंटीजन ए डाल दिया, सेम एंटीजन को रैबिट में डाल दिया, सेम एंटीजन को मुर्गे में डाल दिया। अब तीनों का अपना अपना बी सेल उसके अपोजिट एंटीबॉडी बनाएंगे। चूहे का बी सेल ये एंटीबॉडी बनाया, रैबिट का बी सेल ये एंटीबॉडी बनाया, मुर्गे का बी सेल ये एंटीबॉडी बनाया। तीनों का बी सेल अलग अलग हुआ कि नहीं? तीनों के हुआ मैं सर। एंटीबॉडी को मिला दिया तो अब ये ग्रुप क्या पॉलीक्लोनल कहलाएगा? एंटीबॉडी। कहलाएगा। लेकिन कितना प्रकार के एंटीजन को पहचानेगा ये? 3 एक प्रकार के। टाइप से। एक ही प्रकार का ना। तो अगर Only एक one ही sir, एक ही प्रकार का। अगर एक ही हाँ, प्रकार के एक ही प्रकार पहचानने का। के आधार पर नाम दोगे तो उसको मैं मोनोक्लोनल बोलूंगा ना। लेकिन मैं यहाँ पर पहचानने के आधार पर नाम नहीं देता हूं, मैं बोल रहा हूं उनके बनने के आधार पर। ये जो ग्रुप बना है यस किससे सर। बना है? अलग अलग बी सेल की लिनियज से बना है, अलग अलग प्रकार के बी सेल के समूह ने इनको बनाया है। तो मैं इसको पॉलीक्लोनल बोल रहा हूं। मतलब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या हो सकता है? वो किसी सिंगल एंटीजन को भी पहचान सकते हैं या फिर और किसको भी पहचान कर सकते हैं। बोलो जल्दी। पॉलीक्लोनल अलग अलग एंटीबॉडी एक ही प्रकार के एंटीजन को भी पहचान सकते हैं और अलग अलग एंटीजन को भी पहचान सकते हैं। डिफरेंट टाइप के भी एंटीजन। मतलब एक ही एपिटोप को भी पहचानते हैं ये कुछ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, और कुछ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी डिफरेंट प्रकार अलग के अलग एंटीजन को पहचानते हैं। एपिटोप। इसीलिए यहाँ पर लिखा है मे। देखो तो मे मतलब पहचान सकता है। मे बाइंड टू डिफरेंट एरिया ऑफ द टारगेट एंटीजन, मतलब टारगेट मॉलिक्यूल। जो हमारा एंटीजन था, एंटीजन के अलग अलग एरिया को, अलग अलग एपिटोप को कहने का मतलब पहचान सकता है, पहचानता ही है नहीं बोल रहा है। मे बोला है तो क्या बोलते हो? जब क्लास में जाते हो तो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या बोलते हो? मे आई कम इन सर बोलते हो कि नहीं? आप बोलते हो क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, कि मैं अंदर ही आऊंगा सर बोलते हो? अंदर आ सकता हूं कि नहीं बोलते हो ना? तो इसका मतलब क्या है? Yes, sir. यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी अलग अलग प्रकार की एंटीजन के एपिटोप को भी पहचान सकता है। हमेशा पहचानता है मत बोलना, क्योंकि यहां पर तो नहीं पहचान रहा है ना। यहाँ पर देखो, इस केस में देखो, ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी तो है लेकिन केवल एक ही एंटीजन को पहचान रहा है। तो मैं बोलूंगा अलग अलग एंटीजन को ही पहचानता है बोलूंगा तो गलत हो जाएगा नहीं फिर? यस सर। यहाँ पर देखो, यहाँ बिल्कुल अलग अलग एंटीजन को पहचान रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही एंटीजन को पहचान रहा है ना। इसीलिए हमने यहाँ पर बोला कि मे बाइंड टू डिफरेंट एरिया ऑफ द एंटीजन या टारगेट मॉलिक्यूल। एंटीजन के अलग अलग प्रकार के एपिटोप को पहचानने की ताकत रखता है या पहचान सकता है। ठीक, अगला देखें तो, मे रिकॉग्नाइज ए पार्टिकुलर प्रोटीन फॉर्म। ये किसी स्पेशल प्रकार के प्रोटीन को ही पहचानता है। ये क्या लगे देखो तो, टॉलरेंट ऑफ स्मॉल चेंजेस इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर में जिसको पहले पहचानता था, जैसे इसको पहचानता था एंटीजन ए को,
पहचानता था। थोड़ा बहुत बदलाव भी हो जाए ना इस प्रोटीन के फॉर्म में तो भी पहचान लेगा। ये पॉलीक्लोनल में ताकत होती है कि सामने वाले एंटीजन में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए, एपिटोप बदल जाए तो भी पहचान सकता है। जैसे यहां पर देख लो, अलग अलग एपिटोप को पहचान रहे कि नहीं, समझे? मोनोक्लोनल केवल एक ही प्रकार के प्रोटीन के फॉर्म को पहचानता है, एंटीजन को पहचानता है। पॉलीक्लोनल यदि जिसको पहचानता था थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आ भी गए तो भी पहचानने की ताकत रखता है, क्योंकि ढेर सारा एंटीबॉडी रहते हैं इसके पास। समझ में आया ना? यस सर। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। आप लोग जानते हैं ना कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो प्रेग्नेंट जब रहती है तो उसके अंदर, उसके गर्भाशय में, यूट्रस में बच्चा पल रहा होता है। ये देखो, ध्यान से देखना ना। ये अब देखो, मैं डायग्राम को उतना अच्छे से नहीं बना रहा हूं, आप बस समझ लेना इसको, है ना। ये गर्भाशय के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, ये समझ लो आप। ये यूट्रस है, बच्चे और यूट्रस के बीच में जंक्शन होता है, जॉइंट। प्लेसेंटल कॉर्ड के द्वारा जुड़ते हैं कि नहीं, ये प्लेसेंटा के द्वारा। ये दिख रहा है, हाँ या ना? दिख रहा है सर। यस सर। तो ये मदर थी, मदर का शरीर था, मदर का बॉडी था, ये मदर का बॉडी था। मदर के बॉडी से बच्चे में एंटीबॉडी जाते हैं कि नहीं, बताओ तो? जाता है सर। जाते हैं सर। जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। तो बताइए मुझे, ये एंटीबॉडी किस प्रकार के होते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होंगे? मदर से बच्चे में जो जा रहा है, फीटस में बोलते हैं इसको आप। फीटस मतलब बच्चा होता है जो डेवलप हो रहा है। मदर के शरीर से बच्चे के शरीर में जो एंटीबॉडी जा रहा है वो एंटीबॉडी कौन सा होगा? पॉलीक्लोनल होगा सर। हाँ, क्यों बोलो? अब मैं डायग्राम को सिंपल करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि बोलो मदर से अपना। सीख एक ही प्रकार का एंटीबॉडी नहीं जाएगा सर। बिल्कुल, कौन सा एंटीबॉडी जाएगा? सबसे पहले तो ये जान लें, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जाएगा। पूरा एंटीबॉडी का ग्रुप जाएगा ना बच्चे में। यस सर। ये अब बच्चे को मैं बस सिंपल सा बना दिया हूँ। ये बच्चा समझ लेना, है ना। अब मैं बोल रहा था आपको, ये प्लेसेंटा था, ये मदर के बॉडी से इधर से ट्रांसफर होकर जा रहा था, देख लो। ये मदर का शरीर था, मदर के शरीर से आईजीजी जाता है, आईजीजी में भी आईजीजी2 को छोड़कर बाकी सब जाते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको हम। ये किस में आया? फीटस मतलब बच्चे में आया। तो ये जो आईजीजी आया, क्या ये आईजीजी केवल एक ही प्रकार के एंटीजन के अपोजिट वाला आया था कि कई प्रकार के एंटीजन के अपोजिट वाला जो आईजी बना था सब आया था? कई प्रकार कई का आया था ना। प्रकार के। कई यस सर। प्रकार के। तो कई सारे एंटीबॉडी आईजीजी आए थे और ये आईजीजी कई अलग अलग प्रकार के एंटीजन के लिए बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया था? मदर के द्वारा बनाया गया था। मदर ने कई डिफरेंट प्रकार के एंटीजन हमारे जो सराउंडिंग में, चारों तरफ वातावरण में जो भी एंटीजन हमारे बॉडी में आ रहा है उन सब के लिए आईजीजी बनाया था। और वो सब आईजीजी धीरे 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 बच्चे के शरीर में प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो कौन सा एंटीबॉडी गया बोलने पर? पॉलीक्लोनल सर। पॉली बिल्कुल, इसको याद रखना है ना।
पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी polyclonal antibodies of IgG। ठीक, मैं आपको बोला हूं कि IgG में भी IgG2 को छोड़ के बोला हूं ना, आगे मैं बताऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा उसको, है ना। IgG के 4 क्लास होती हैं, 4 सब क्लासेस होती हैं, IgG1, G2, G3, G4। मैं इसको कर दे रहा हूं ब्रैकेट में, चलिए, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। इनमें से किसको छोड़ के बोला मैं? IG2। IgG2 को छोड़ के बाकी सब प्लेसेंटा को क्रॉस करने की ताकत रखते हैं। समझ में आया? किसको छोड़ के? इसके याद रखो, यही पूछेगा आपको एग्जाम में। IG G2 को छोड़ के। बाकी सब प्लेसेंटा को क्रॉस करने की ताकत रखते हैं। तो एक ही प्रकार का तो IgG नहीं जा रहा है ना, IgG1, G2, IgG1, G3, G4 अलग अलग प्रकार के एंटीजन के लिए जा रहे हैं। तो ये सब, तो क्या लिखो मैं, देखो, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफ IgG क्रॉसेस द प्लेसेंटा, crosses the placenta and प्लेसेंटा reach to the fetus। अब फीटस के बॉडी में चला गया हो, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है मैं यहां पर। ये समझ में आया जी? यस करके भेजे, समझ में आया तो। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए फाइनली मैं एक बार यहां पर आपको इन शब्दों को बस 2 मिनट में मैं रिपीट कर रहा हूं, केवल 2 मिनट में। देखो, चलिए, एफिनिटी क्या है बोलने पर, जब कोई एंटीबॉडी किसी एक ही प्रकार के एंटीजन या एपिटोप से बाइंड होने की ताकत रखता है, उसकी वो ताकत क्या कहलाती है? एफिनिटी। लेकिन जब कोई एंटीबॉडी का समूह बोलो या कोई भी एंटीबॉडी का ग्रुप जब एक से ज्यादा प्रकार के एंटीजन के एपिटोप या एक ही एंटीजन के अलग अलग एपिटोप से बाइंड होने की ताकत रखता हो, वो उसकी एविडिटी कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, जिसकी एफिनिटी ज्यादा होती है उसकी एविडिटी कम होती है, और जिसकी एविडिटी ज्यादा होती है उसकी एफिनिटी कम होती है। क्लियर है? दोनों में से एक ही तो ज्यादा होगा यस ना। सर। ठीक, जिसे टीचर का एग्जांपल बताया था, कोई अगर मैथ्स बेहतर पढ़ाता है तो बाकी सब पढ़ नहीं पाएगा, तो उसकी एफिनिटी ज्यादा है, एबिलिटी कम है। और कोई एक ऐसा टीचर है जो हर प्रकार के पेपर पढ़ाता है लेकिन मजबूती किसी में नहीं है, तो हर प्रकार के पेपर पढ़ाता है तो एबिलिटी ज्यादा है लेकिन एफिनिटी किसी एक में भी ज्यादा नहीं है। समझे ना? ये हो गया, यस सर। दो चीजें हो गया, मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल। जब कोई भी एंटीबॉडी किसी पार्टिकुलर एक एंटीजन के लिए बना हुआ है और उसको बनाने वाला कोई एक ही प्रकार के बी सेल से बनता है तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहलाता है। लेकिन अगर कोई भी एंटीबॉडीज अलग अलग बी सेल के अलग अलग लिनियज से, अलग अलग ग्रुप से, बी सेल के अलग अलग ग्रुप से एंटीबॉडी बनते हैं, तो इस एंटीबॉडी के ग्रुप को, समूह को क्या बोलूंगा मैं? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। हो सकता है ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी अलग अलग एंटीजन के अलग अलग एपिटोप को बाइंड करें, या एक ही एंटीजन के अलग अलग एपिटोप को बाइंड करें, या केवल एक ही प्रकार के एंटीजन को बाइंड करें। लेकिन यदि ये ग्रुप अलग अलग बी सेल से बना है तो पॉलीक्लोनल कहलाएगा।
मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल की तुलना करो तो मोनोक्लोनल थोड़ा खर्चीला प्रोसेस है पॉलीक्लोनल की तुलना में। याद हो जाएगा? यस सर। चलिए फिर देखो यहां पर दिखाया गया है कि मोनोक्लोनल केवल एक ही जगह को पहचानता है, पॉलीक्लोनल में जो रहते हैं ये एंटीबॉडी अलग अलग एरिया को पहचान सकते हैं बोल रहा हूं ना, इसको याद रखना। ठीक, चलिए भाई बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में, कल सुबह मॉर्निंग क्लास में, है ना। तब तक के लिए सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सर। Thank you, sir.